Hello everyone, welcome back to Mechanical Basics. In previous lectures, I told you about ideal gas and ideal gas equation. In this lecture, we are going to study about thermal equilibrium, zeroth law of thermodynamics, and temperature scale. So let's start with our first topic, that is thermal equilibrium. So what is thermal equilibrium? जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, थर्मल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू हीट और एनर्जी, एंड इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ बैलेंस, और हम कह सकते हैं इक्वल, बिकॉज ये वर्ड ही इक्वल से बना है. सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ thermodynamic system is said to be in thermal equilibrium if its variable like pressure, volume, temperature, number of particles etc. do not change with time. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट हो रहा है. बेस्ट एग्जांपल इसका है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक तराजू है, जो हम डेली देखते हैं सब्जी वाले के पास या फिर शॉप्स में अलग अलग टाइप्स के तराजू देखते हैं हम. तो ये जो है, अगर हम यहाँ पे इक्वल वेट रखते हैं तो ये सेंटर पे होता है, बट अगर यहाँ पे वेट ज़्यादा हो जाएगा तो इसका जो डायल है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वेट ज़्यादा है और यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाएगा. तो हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों बैलेंस है या नहीं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों इक्वल है. सो इस स्टेट ऑफ बैलेंस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. सो एनर्जी जो होती है वो हायर टेम्परेचर से हीट एनर्जी या फिर हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है. सो ये फ्लो तब तक चलता रहता है जब तक एक बैलेंस क्रिएट नहीं होता है, और ये बैलेंस तब क्रिएट होता है जब इसका, ये दो बॉडीज़ है सपोज़, इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर, सपोज़ यहाँ पे मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिया है और यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस है. तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर चेंज तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम या बैलेंस टेम्परेचर पे नहीं पहुँच जाती. अगर हम इनको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये अराउंड 90 डिग्री पे जब तक ये 90 डिग्री के अराउंड नहीं होगी, दैट मीन्स ये दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाएंगी, तब तक यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट चलता रहेगा. सो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आने तक यहाँ पे टेम्परेचर चेंज चलता रहेगा. अब जब ये इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज zeroth law of thermodynamics. सो zeroth law जो है वो बेस्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम पे. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी ए, यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी बी, और इस बॉडी को हम सी नाम दे देते हैं. तो अगर ये दोनों बॉडीज़ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी और ये दोनों बॉडीज़ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, तो ये वाली दोनों बॉडीज़ दैट इज़ ए और सी भी
एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी. दैट इज द zeroth law of thermodynamics. So the proper definition of zeroth law of thermodynamics is, if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with the system C, then they are also in equilibrium with each other. zeroth law of thermodynamics हमें लेके जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट की तरफ. zeroth law की हेल्प से ही हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. So let's move on to our third topic, that is temperature scale. तो टेम्परेचर स्केल को समझने से पहले हम समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है. टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. मतलब ये हमें बताता है कि हीट कितनी है किसी भी बॉडी में. तो जब भी हमें हीट मेजर करनी होती है हम टेम्परेचर स्केल का यूज़ करते हैं और टेम्परेचर टर्म को हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं. जनरली हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए 3 तरह के स्केल्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज केल्विन स्केल, सेकेंड इज सेल्सियस, and third one is Fahrenheit. इन तीनों में आपस में टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल सा है. फर्स्ट टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट फर्स्ट टेम्परेचर स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट फर्स्ट टेम्परेचर स्केल. यहाँ पे सपोज हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर स्केल को मैं केल्विन ले लेती हूँ और इसे फ़ारेनहाइट. तो अगर मुझे केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगी. यहाँ पे ये वो टेम्परेचर है जो हमें गिवन होगा जिसे मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में. ये वो टेम्परेचर है जिसे मुझे फाइंड करना होगा. हम इसे हमेशा वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के साथ लेते हैं क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा कॉमन फ्लूइड है. इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमें जनरली पता होता है. तो केल्विन में और फ़ारेनहाइट में बस हमें याद रखना है तो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. इससे हम आसानी से किसी भी टेम्परेचर को किसी भी टेम्परेचर स्केल में जो टेम्परेचर गिवन है उससे दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. सपोज मुझे 293 केल्विन को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में. तो मैं इसे कैसे करूँगी? मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगी. T1 की जगह मैं लिखूँगी 293. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में हमें पता है 273 होता है अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373. अगेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर 2 जो हमें फ़ारेनहाइट में मिलेगा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट में 32 होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 212 माइनस 32. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 अपॉन 100 और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो सेकेंड टेम्परेचर है वो निकल के आएगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम केल्विन को एज SI यूनिट यूज़ करते हैं. केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है
293 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 373 केल्विन। सिमिलरली सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें बस ये टेम्परेचर्स याद रखने हैं। इवन हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बस 273 ऐड कर देते हैं, तो कोई भी टेम्परेचर सीधे सीधे केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। इन फ्रीजिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को याद रखने से हम इस सिंपल से फॉर्मूले के साथ किसी भी टेम्परेचर स्केल के टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। भले ही हमें टेम्परेचर स्केल ना पता हो, बट अगर हमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता है तो हम उस टेम्परेचर को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more content. You can also comment your suggestions in the comment section. Thank you.